इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका कौन सा पद शून्य होगा? बोला तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और 9वें पद क्या दिया हुआ है? -8 दिया हुआ, ठीक है। जो पहले पूछे उसको पहले लिखना है, ठीक है। जो बाद में पूछे उसका बाद में। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 4 और 9वें पद कितना दिया हुआ है? -8। तो इसको लिख सकते हैं तीसरे पद को a3 बराबर क्या दिया हुआ है? 4 और इसको a प्लस 2d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 समीकरण 1। क्योंकि तीसरा पद दिया हुआ है कितना? 4 और a3 को तोड़ेंगे तो a प्लस 2d बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 समीकरण। और 9वें पद दिया हुआ है, क्या दिया बाबू? 9वें पद, 9वें पद। तो 9वें पद को क्या लिखते हैं? a9 बराबर क्या दिया? -8 ये दिया हुआ ना। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू -8 समीकरण 2। अब यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या दिया बाबू? a प्लस 8d इक्वल टू -8 और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? a प्लस 2d इक्वल टू 4 यही दिया हुआ है ना। जो प्लस है वो क्या आ जाएगा? माइनस। जो प्लस है वो माइनस। अब यहाँ जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा बाबू? 6d इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? 8 और 4 कितना आ जाएगा? 12। माइनस का कि प्लस का? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ से d को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? -12/6। 6 दूनी 12 कितना आ गया? d बराबर बाबू d बराबर -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखने पर किसका मान? d का मान। तो समीकरण 1 क्या दिया बाबू? a प्लस 2d इक्वल टू 4। हमको किसका मान रखना है? d का ना। तो a प्लस 2 इंटू d बराबर क्या आया है? -2 बराबर 4। तो a प्लस 2 दूनी 4 माइनस का कि प्लस का? माइनस का 4 ना इक्वल टू 4। अब ये माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा? 4 प्लस 4। a बराबर 4 प्लस 4। a बराबर क्या आ जाएगा? 8। a बराबर क्या आ गया? 8। तो हमको यहाँ पता चल गया किसके बारे में? a बारे में। a का मान आ गया कितना? 8 और d का मान आ गया है कितना? -2। d का मान -2। मेरा क्वेश्चन क्या पूछा कि इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हमको पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना nवां पद, कौन सा पद? nवां पद शून्य होगा। हम मान लिए कि nवां पद शून्य होगा। तो यहाँ पे an बराबर क्या मान लेंगे बाबू? an बराबर 0। an बराबर 0। तो an का फॉर्मूला क्या है? an का a प्लस क्या है? a प्लस n-1 इंटू यही है ना। तो a बराबर क्या आया है? 8 प्लस, अब n बराबर क्या दिया हुआ है? n बराबर नहीं दिया हुआ ना, n-1 और d बराबर क्या दिया हुआ है? -2 ये दिया हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे किसको? 8 प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 8 प्लस क्या दिया हुआ है? 8 प्लस n-1 ये दिया हुआ ना, -2 दिया हुआ। अब n-1 को बराबर के इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? n-1 बराबर क्या हो जाएगा? ये जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो -8/2, क्योंकि a माइनस में इधर आएगा तो प्लस। 4 दूनी 8 माइनस का 4। अब n-1 बराबर क्या आ गया? -4 यही आया ना। अब -1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 को इधर भेजेंगे तो इसके पास भी माइनस का साइन है ना, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो n-1 -1 है ना यहाँ पे, जब -1 बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। n बराबर 4 + 1, n बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे मेरा मान आ गया, कौन सा पद?
n बराबर क्या माने थे 0 ना। जी। हम बोले थे कि माना nवां पद शून्य होगा, हमको पता नहीं था कौन सा पद शून्य होगा, तो n बराबर क्या आ गया 5। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा बाबू, शून्य। पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। ये भी सही।